यदि यही ज्ञान, देखो जैसे दो व्यक्ति जा रहे हैं, घर के अंदर घुस रहे हैं, बाहर आंगन, घर के बाहर आंगन है। अब वहां पर वो दो, एक व्यक्ति कह रहा है कि ये अरे यहाँ पर ये सांप आ गया है आंगन में। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो रस्सी पड़ी है। और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं कि नहीं, वो कह रहा है कि नहीं सांप है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं रस्सी। अब वहां पर यदि रस्सी पड़ी है, तो जिसने उस रस्सी को रस्सी कहा है वह सम्यक ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है? और जिसने उस रस्सी को सांप कहा है वह सम्यक ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान? ये आपको बताना है। हाँ, एक ही हैंड रेज हुआ है, सुलेखा जी बोलिए। मैम, जो रस्सी बताई है वो सम्यक ज्ञान है, जो सांप को रस्सी बता रहा है वो मिथ्या ज्ञान। ठीक, संगीता जी। जय दीदी। हम्म। दीदी, जो सांप को रस्सी बता रहा है वो मिथ्या ज्ञान हो गया, और जो सांप को सांप बता रहा है वो सम्यक ज्ञान हो गया। ठीक है, हाँ, किसी का कोई और आंसर है? सबका सेम ही आंसर ना? शोभा जी। दीदी यही है कि जो रस्सी को रस्सी बता रहा है वो सम्यक है, और जो रस्सी को सांप बता रहा है वो मिथ्या है। ठीक है, मतलब सबका यही उत्तर है। अब देखिए इसमें ऐसा है, हाँ समता भाभी बोली। मतलब इसमें ये बता रहे, जैसे आपने कहा कि रस्सी को रस्सी बताना तो सम्यक ज्ञान, ऐसा नहीं है। भले वो मतलब सम्यक दृष्टि है, और वो रस्सी को सांप बताए तब भी वो सम्यक ज्ञानी ही है तो सम्यक दृष्टि। हम्म। और मिथ्या दृष्टि, भले रस्सी को रस्सी बताए फिर भी वो मिथ्या दृष्टि है। अच्छा, चलिए और पूछ लेते हैं, अनुज जी। जय जिनेंद्र। हाँ जी। यह सम्यक के साथ में वो रस्सी को सांप सांप को रस्सी बता रहा, तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। चाहे वो झूठ बोल रहा हो, चाहे वो गलत बोल रहा चाहे हो, झूठ गलत बोला, अगर ज्ञान सम्यक है तो उसका वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञान नहीं तो है। सम्यक कहाँ हुआ? वो तो रस्सी को सांप बता रहा है ना, तो मिथ्या हो गया ना। नहीं, मिथ्या ज्ञान अगर सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है, तो उसका सम्यक ही होगा। भले सम्यक दृष्टि हो, लेकिन रस्सी को सांप बता रहा है तो उस संबंधी ज्ञान तो मिथ्या हो गया ना उसका। चलिए ठीक है, दोनों का उत्तर सही है, समता भाभी और अनुज जी भाई साहब, उत्तर सही है आपका। यदि वो जो दो व्यक्ति जा रहे हैं ना, भले उसमें जिसने रस्सी को सांप बोल दिया है, तब भी उसका ज्ञान सम्यक हो सकता है यदि वह सम्यक दृष्टि हो तो। इसका कारण बताएंगे अभी, ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया उठाकर, ऐसा नहीं है, कारण भी बताएंगे। और जो दूसरा है, वह रस्सी को रस्सी बोल रहा है, तब भी उसका ज्ञान सम्यक है अगर वो सम्यक दृष्टि है तो। लेकिन यदि वो रस्सी को सांप बोल रहा है, वो मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या है ही सही, लेकिन रस्सी को रस्सी बोल रहा है और मिथ्या दृष्टि है, तब भी उसका ज्ञान मिथ्या है। चार अपेक्षा हो गई, थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप लोग? थोड़ी सी अपेक्षाएं घुस गई आपस में। देखो ऐसा है, दो व्यक्ति तो दो ही है ना, और वस्तु एक ही है। वहां पर रस्सी पड़ी है, उसको सांप समझ रहा है एक व्यक्ति, लेकिन यदि वो सांप समझ रहा है उसको, तो भी उसका ज्ञान, यदि रस्सी को सांप समझ रहा है तब भी उसका ज्ञान सम्यक हो सकता है यदि वह उसकी दृष्टि सम्यक हो तो, उसका श्रद्धांत सम्यक हो तो, उसका ज्ञान सम्यक हो तो वो हो सकता है। अब क्यों, इसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि यदि वो प्रयोजनभूत बातों में गड़बड़ नहीं कर रहा है, तो अप्रयोजनभूत बातों में गड़बड़ करे तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो प्रयोजनभूत बातें क्या है?
कि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, ये प्रयोजनभूत बात है। आपा पर का श्रद्धान, ये प्रयोजनभूत बात है। आत्म तत्व का श्रद्धान, ये प्रयोजनभूत बात है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान, ये प्रयोजनभूत बात है। इसमें यदि गड़बड़ नहीं कर रहा है वो, उसका श्रद्धान सम्यक है, तो फिर वो यदि रस्सी को सर्प भी समझ ले तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहा जाएगा, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान ही कहा जाएगा, सम्यक ज्ञान ही होगा। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ संगीता जी बोलिए बोलिए। दीदी थोड़ा समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए, अच्छा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ ललिता जी बोलिए। नहीं, वो सम्यक ज्ञान है जो प्रयोजन भूत है और अप्रयोजन भूत का ही इसका कारण है। प्रयोजन भूत 7 तत्वों का प्रयोजन भूत अपने श्रद्धा में हो गई तो मिथ्या दृष्टि है, इसको मिथ्या तो सम्यक भी को वो बड़ी रस्सी को सांप कहेगा तो भी वो सम्यक दृष्टि है। हाँ तो प्रश्न है या आप बता रहे हैं? क्या क्या मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये 7 तत्वों का श्रद्धा नहीं इसका आंसर है ही। हाँ मतलब 7 तत्वों का श्रद्धान तो एक लक्षण है, वास्तव में तो उसे आत्म तत्व का श्रद्धान हो गया है। उसके साथ 3 अविनाभावी जुड़े रहते हैं। 7 तत्व का श्रद्धान, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और स्व और पर का भेद विज्ञान, ये 3 अविनाभावी है। और वास्तव में निश्चय से तो आत्म तत्व का श्रद्धान हुआ है, लेकिन निश्चय के साथ वो व्यवहार भी प्रकट हुआ है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि 7 तत्वों का श्रद्धान प्रयोजन भूत है। तो प्रयोजनभूत तत्व यही संबंधी उसको ज्ञान हो गया ना, इसलिए हाँ वो इसलिए उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, चाहे वो रस्सी को सर्प समझे। संगीता जी, वो हाँ जी भले दीदी। वो रस्सी को सर्प समझ रहा है ना, लेकिन उसका जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? जो सम्यक ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, उसको अपनी आत्मा का श्रद्धान है, उसे 7 तत्व का श्रद्धान है, उसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, तो उसका ज्ञान तो सम्यक है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। भले ही वो रस्सी को सर्प समझ रहा है, उससे क्या हुआ? अच्छा। अब देखो इसमें थोड़ा सा वो डीप में जाए, यदि अपन है ताकत थोड़ी डीप में जाने की, थोड़ा सूक्ष्म हाँ जी समझने बस का समझ। है मन, कि नहीं छोड़ दे हाँ आगे बढ़े? समझाइए दीदी। नहीं नहीं समझाइए दीदी। देखो अब वो जो ज्ञानी जी है ना, जिसने रस्सी को सर्प समझ लिया है, तो उसने रस्सी को देखकर क्या समझा कि ये पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल के गुण जाने उसने कि स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे वो जानता है पुद्गल द्रव्य। अब उसकी जगह वहां पर सांप होता, तब क्या समझता है सम्यक दृष्टि जीव? कि यह पुद्गल द्रव्य है, यही पता इसमें चलता स्पर्श है। रस गंध वर्ण है, दोनों में अंतर नहीं था ना, दोनों ही पुद्गल द्रव्य है उसके लिए तो। और यदि वो ठीक। सांप समझ ले, ज्ञानी जीव सांप भी समझता है, उसको सांप को सांप समझे, तो वो क्या समझेगा कि ये सांप है, इसका शरीर पुद्गल है, और इसके अंदर जो जीव है वह आत्मा है, अंदर से जानने वाला आत्मा है, और जैसा मैं जीव हूं अनंत गुणों की खान, वैसा का वैसे ही ये सर्प का जीव भी है, उतने ही अनंत गुणों का खान है, एक गुण मेरे से कम नहीं है, एक गुण मेरे से ज्यादा नहीं है इसमें। मतलब वो 7 तत्वों को यथार्थ समझ रहा है, तो उसका पूरा ज्ञान निर्मल सम्यक ही कहा जाएगा, सम्यक ही है। यदि वो अज्ञानी जीव, जैसे अज्ञानी जीव है, यदि वो रस्सी को रस्सी समझ रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? उसे आत्म तत्व, उसे मतलब सुख सुख का मार्ग मिल जाएगा क्या? वो मोक्ष मार्ग में लग जाएगा क्या? उसके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा क्या? कि इसमें से तो कुछ भी नहीं होगा, वो ये रस्सी को रस्सी जान लेगा तो इसका मतलब उसका ज्ञान मिथ्या का मिथ्या ही रहा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उससे। वो यदि किताब को किताब समझ ले, रस्सी को रस्सी समझ ले, सांप को सांप समझ ले, उससे फर्क क्या पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए संगीता जी समझ में आया थोड़ा थोड़ा? हाँ दीदी ठीक है, हाँ समझ में आ रहा। चलिए अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ तो ये मन पर है और केवल ज्ञान मात्र सम्यक दृष्टियों को ही होते हैं, बाकी को हो नहीं सकते, ये अपन समझ चुके हैं अभी। मतलब इस पूरे सूत्र का तात्पर्य यदि हम निकालें तो सम्यक दृष्टि के जितने भी ज्ञान है वो सब सम्यक है, और मिथ्या दृष्टि के जितने भी जैसे भी ज्ञान है वो सब मिथ्या है, भले वो सही भी समझे। देखो इसके लिए एक और उदाहरण आया शास्त्र में,
शराबी थे, 2 शराबी थे। तो वो खूब खूब शराब पी ली उन्होंने और शराब के नशे में धुत होकर घर गए। अब घर गए, दोनों अपने अपने घर गए। तो वो एक शराबी ने घर जाके बोला कि अपनी माता से बोला कि तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी को बोला कि तुम मेरी बेटी हो या तुम मेरी माता हो, ऐसा कुछ तो भी बोला उसको, है ना। तो दोनों ने क्या बोला कि यार शराब के नशे में धुत हो रहा है, इसको ले जाओ और अंदर पटको इसको, ऐसा उन दोनों ने बोला। तो वो क्या शराब के नशे में धुत था। अब जो दूसरा शराबी था वो अपने घर गया और उसने क्या किया कि जो पत्नी खड़ी थी सामने उसको बोला कि तुम मेरी पत्नी हो, और माँ खड़ी थी उधर, तुम मेरी माँ हो। उसने बिल्कुल ऐसा का वैसा ही बोला। तो दोनों ने क्या किया कि अरे ये तो पूरा शराब के नशे में हो रहा है, इसको जल्दी से लेटाओ अंदर जाए, है ना। अब जिसने शराब के नशे में पत्नी को माँ बोला और माँ को पत्नी बोला वो भी शराबी, और जिसने शराब के नशे में माँ को माँ बोला और पत्नी को पत्नी बोला तब भी वो शराबी, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है कि अगले क्षण वो क्या बोल रहे। मतलब उसमें श्रद्धान उसका पक्का श्रद्धान अभी नहीं है, क्योंकि वो शराब के नशे में। ऐसे ही ये जीव मोह का नशे में है ना। अब वो सच्ची बात को सच्ची भी बोल दे तब भी वो गलत ही कहा जाएगा, उसको शराबी ही कहा जाएगा, मोह के नशे में धूत ही कहा जाएगा, मिथ्या दृष्टि ही कहा जाएगा। मतलब जो वस्तु जैसी उसको वैसा भी बोल दिया उसने तो भी वो मिथ्या दृष्टि है ना। जैसे अभी हम हैं तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। अब हम तो बिल्कुल पाठशाला में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं तो बहुत हमको ज्ञान हो गया, और हम बिल्कुल भी पास में ही हनुमान जी का मंदिर है तो कभी वहां पर ढोक नहीं लगाते, और दूसरी तरफ कृष्ण जी का मंदिर है कभी वहां पर नारियल नहीं चढ़ाते, कभी ढोक नहीं लगाते। यहाँ तक कि जिस मंदिर में फूल चढ़े हो उस मंदिर में भी ढोक नहीं लगाते, उस मंदिर में भी दर्शन नहीं करते, वीतरागी भगवान के ही दर्शन करते हैं। तो क्या हमारे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसा ही है श्रद्धान हमारा। कैसा? उस शराबी की तरह कि जो माँ को माँ बोल रहा है और पत्नी को पत्नी बोल रहा है, जो वीतरागी को देव बोल रहा है और रागी को देव नहीं बोल रहा है। तो हमारा श्रद्धान उस शराबी की तरह है कि अभी तो हम हैं तो मोह के नशे में ही, पर वो वस्तु जैसी है वैसी की वैसी हम बोल रहे हैं, जो वास्तव में चीज है वैसा ही बोल रहे हैं, लेकिन है तो मोह के नशे में। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव भले कितना भी सत्य बात भी कह रहा हो, लेकिन उसका ज्ञान, उसका दर्शन, उसका चारित्र सब मिथ्या ही है, कुछ भी सच्चा नहीं। अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको। सुलेखा जी। हाँ दीदी, अगर हाँ, प्रतिमा पे चंदन लगा हो तो धोख दे सकते हैं? नहीं? हाँ, अपने भगवान की परिभाषा क्या है? वितरागी, और सर्वज्ञ हितोपदेशी। हाँ, ये 3 गुण जिसमें मिले वही देव पूजनीय है, उसके अतिरिक्त तो कोई भी पूजनीय नहीं है। ठीक है। तो नहीं दीदी, नहीं लगा सकते ना? अब ये तो आप बताओ, परिभाषा तो ये नहीं, है। आप बताओ ना। आप नहीं, आप क्लियर करो ना। जैसे फूल लगे हो तो अपन धोख नहीं दे सकते, और चंदन लगा हो तो धोख दे सकते हैं? वीतरागी है कि आप नहीं वो बताओ ना। प्रतिमा, ये बताओ आप मेरे को पहले। जिसपे चंदन और फूल लगे हों वो प्रतिमा वीतरागी है या नहीं है? नहीं है, सरागी हो गए। सरागी हो गई। और समोह शरण में जो जिन मंदिर है वो समोह शरण का प्रतीक होता है। तो समोह शरण में जो भगवान विराजमान रहते हैं, क्या उन पर फूल लगे रहते हैं? क्या उन पर केसर लगा रहता है? क्या उस पर चंदन लगा रहता है? नहीं। उस पर नहीं लगा रहता तो फिर आप कैसे लगा रहे हो? इसका मतलब कि वो प्रतिमा सरागी हो गई, और सरागी प्रतिमा पूजनीय नहीं है। अकलंग निकलंग की कहानी सुनी होगी आपने, मैंने भी कई बार हाँ सुनाई है हाँ दीदी। क्लास में, है ना। एक हम्म। सूत का धागा भी, इतना सा बारीक धागा भी यदि जिन प्रतिमा पर हो तो वह जिन प्रतिमा पूजनीय नहीं होती।
तो जैसे दीदी अपन कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, जैसे कभी कभी गए नहीं, जैसे मांगी तुंगी है या कहीं पे भी, तो फिर आप मतलब दर्शन नहीं करेंगे अपन, जी, अपने दिगंबर प्रतिमा के दर्शन देख करो कर ना, आ दर्शन जाएंगे। नहीं करेंगे, दिगंबर प्रतिमा के करो। अच्छा अच्छा, भोग नहीं देंगे। दिगंबर प्रतिमा ही पूजनीय है, वीतरागी दिगंबर प्रतिमा ही पूजनीय है, बस इतना सा ध्यान में रखिए। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ जी, अनीता जी। मैडम, ये पालीताना में सिर्फ दिगंबर एक मंदिर और बाकी वैसे हैं, हाँ तो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। भाई, अपन मंदिर जाते क्यों हैं? भगवान के दर्शन करने। और भगवान जहाँ नहीं हो वहां कहाँ जाते हैं अपन? तो भगवान जहाँ दिगंबर भगवान हो, वहां पर वीतरागी भगवान हो, वहां जाओ आप दर्शन करने। बस इतनी सी बहुत बड़ा बात है। मंदिर है मैडम, सब लोग जाते हैं वहां तो, दिगंबर लोग सभी लोग जाते हैं। अब सब लोग तो बहुत जगह जाते हैं, तो आप सब जगह जाते हो क्या? बहुत सारी जगह जाते हैं सब लोग। डिस्को में भी जाते हैं, आप जाते हो क्या? तो फिर इसलिए जहां अपना प्रयोजन भाषित हो, बस वहीं जाना है अपने को, बस इतना ध्यान में रखो। हाँ रेणु जी, बोलिए जल्दी। दीदी मैं एक बात कह रही थी कि जैसे हम हनुमान तो हमारे सिद्ध हो गए, और कृष्ण जो है वो भावी तीर्थंकर है, रावण भावी तीर्थंकर है, तो जैसे कृष्ण के मंदिर में मतलब हमें नमस्कार करना चाहिए या नहीं, या हनुमान के मंदिर में हमें नमस्कार करना चाहिए? भावी सिद्ध अगर मन में हम ये कहें कि भाई हम भावी को नमस्कार कर रहे हैं या भावी तीर्थंकर को नमस्कार कर रहे हैं, तो ये मेरा प्रश्न था। हाँ ठीक है, प्रश्न आपका। राम, जो राम भगवान है, राम के भी राम मंदिर भी होते हैं ना, अभी अयोध्या में राम हाँ जी, मंदिर हाँ बना जी, पड़ा। बिल्कुल तो बिल्कुल। राम कहाँ से मोक्ष गए? राम तो मेरे ख्याल से शायद मांगी तुम, नहीं, गजपंथा से या मांगी तुंगी से कहाँ से गए हैं राम हाँ मोक्ष? शायद मांगी तुंगी से मांगी गए तुंगी हैं। से गए दीदी, हाँ तुंगी से। हाँ, हाँ तुंगी से मांगी। गए, ठीक है, सही बात। तुंगी से गए मोक्ष राम, है ना? तो वहां जाके करो ना आप राम के दर्शन। वहां सम श्रेणी में विराजमान, आज भी विराजमान है वहीं के वहीं वो राम भगवान, उसी जगह पर ऊपर सम श्रेणी में सिद्धालय में विराजमान। तो यदि राम के दर्शन करना है तो वहां जाके करो, दिखेंगे नहीं, लेकिन आत्मा तो दिखता नहीं है रूपी, और वैसे भी वो सिद्धालय में है, तो दिखेंगे नहीं, लेकिन वहां पर आप भाव से दर्शन करना है तो वहां से करो। और यदि हम सोचे कि राम मंदिर में जाकर हम भाव से दर्शन करेंगे, तो ये तो महा, मतलब नरक निगोद का कारण बनेगा वो तो, सीधा। अच्छी, क्योंकि वो अच्छा। तो राम तो पूरे रागी को उन्होंने राम बनाया, उनके साथ में सीता है, पत्नी सहित भगवान मानते हैं वो, है ना? अपने उसमें है, किसमें आया है, और वो लाइन है ना, छड़ाला में भी आया है और भजनों में भी आता है कि जो पत्नी, क्या है वो, क्या है लाइन, छड़ाला की लाइन क्या है समता भाभी? नहीं याद आ रही। वैसे वो तो मतलब उन लोग तो राज्य अवस्था में पूछते हैं, तो अपन थोड़ा ना राज्य अवस्था में पूजेंगे। हाँ तो है ही नहीं, राज्य अवस्था में तो देखो राजा तो बहुत सारे हो गए, तो राजा थोड़ी पूछते हैं अपन को, तो भगवान पूजना है ना। वीतरागी भगवान की प्रतिमा, की प्रतिमा को ही पूजते हैं अपन, उसके अतिरिक्त किसी को भी नहीं। वो है ना, बाहर धन अंबर ते सने, धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुरु, तो कुगुरु का हो गया, कुदेव का क्या है? अंतर राग आदि क्या है? कुगुरु, कुदेव की लाइनें क्या है? उसमें वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह, ये है। ते हैं कुदेव तिनकी जुसेव, वो है ना, वनिता गदादि, वनिता मतलब स्त्री, और गदा आदि जो सोटा लेके खड़े हैं, ऐसे त्रिशूल लेकर खड़े हैं, इन चिन्हों से जो युक्त हो वो सब कुदेव है। तो कुदेव की श्रेणी में आ गए वो तो। यदि कृष्ण मंदिर में जाकर कृष्ण के, हम तो भैया कृष्ण हमारे भावी तीर्थंकर है, तो भावी तीर्थंकर है तो आप तो घर में बैठ के करो ना। यहाँ पे कैसे भाव से करे, तो घर में बैठ के करो भाव से उनकी वंदना। रागी के मंदिर में आकर कैसे कर सकते हैं अपन? वंदना नहीं कर सकते रागी के मंदिर में जाकर, उस मंदिर में अपना तो प्रवेश ही निषेध है। तो दीदी ठीक है रेणु। कौतूहलवश देखने भी नहीं जा सकते?
मतलब अगर घूमने के पर्पज से आदमी जा रहा है और देख रहा है बस ऐसे ही, चलो नमस्कार नहीं करा उसने, तो जैसे भाई घूमने फिरने गए वहां पर, कभी कोई मंदिर ऐसा हुआ कि भाई चलो भाई सब लोग जा रहे हैं, चलो हम भी देखे हैं, तो वो देखना भी नहीं चाहिए हमें। काजल की कोठरी में केसो भी सयान हो जाए, एक ना एक दाग लागे ही लागे, ऐसी उक्ति आती है अपने से। जी काजल हाँ, की जी हाँ। कोठरी है वो, मिथ्यात्व का पोषण का, उसमें अनुमोदना का पाप लगेगा, और कृत कारित और अनुमोदना का बराबर का पाप होता है ना। यदि हम उस मंदिर जाते भी हैं, देखने भी जाते हैं, तो भी अनुमोदना का पूरा पाप लगता है। ठीक है दीदी। हाँ हाँ विमलेश जी, ठीक है, ये यही थी लाइन है। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे बढ़े अपन, समय तो हो गया अपना पूरा। मंजू जी नहीं आई क्या आज? चलिए, ये वाली पुस्तक किसके पास है? रामजी भाई वाली, उसमें से पढ़िए, टीका पढ़िए। रामजी भाई वाली किताब किसके पास है? जल्दी से। हाँ समता भाभी पढ़ी। अरे अनम्यूट तो कीजिए। 31 नंबर के सूत्र की टीका पढ़ना है अपन को, हाँ 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 है ना। पढ़िए। उपरोक्त पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है, किंतु मति, श्रुति और अवधि, ये तीनों ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। उस मिथ्या ज्ञान को कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान तथा कुअवधि ज्ञान कहते हैं। अभी तक सम्यक ये ज्ञान का अधिकार ब्रैकेट ब्रैकेट भी पढ़िए, ब्रैकेट विभंगावधि ज्ञान। विभंगावधि ज्ञान कहते हैं। अभी तक सम्यक ज्ञान का अधिकार चला आ रहा है। अब इस सूत्र में च शब्द से यह सूचित किया है कि ये तीन ज्ञान सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। सूत्र में विपर्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसमें संशय और अनध्वसाय गर्भित रूप से आ जाते हैं। मति और श्रुति ज्ञान में संशय, विपर्यय और अनध्वसाय, ये तीन दोष हैं। अवधि ज्ञान में संशय नहीं होता है, किंतु अनध्वसाय अथवा विपर्यय, ये दो दोष होते हैं। इसीलिए उसे कुअवधि अथवा विभंग कहते हैं। विपर्यय संबंधी विशेष वर्णन 32वें सूत्र टीका में दिया गया है। नंबर 2, अनादि विद्या दृष्टि के कुमति और कुश्रुति होते तथा उसके देव और नारकी के बम में कुअवधि भी होता है। जहाँ जहाँ मिथ्या दर्शन होता है, वहाँ वहाँ मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित अविनाभावी रूप से होता है। प्रश्न भी पढ़ना। हाँ पढ़िए। प्रश्न, जैसे सम्यक दृष्टि जीव नेत्रादि इंद्रियों से रूपादि को सुमति से जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी कुमति ज्ञान से उन्हें जानता है। तथा जैसे सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध ज्ञान से उन्हें जानता है तथा कथन करता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी कुश्रुति ज्ञान से जानता है और कथन करता है। तथा जैसे सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान से रूपी वस्तुओं को जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि कुवधि ज्ञान से जानता है। तब फिर मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हो? हाँ बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें एक विशेष बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि जो भी ये विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उनको विभंग ज्ञान भी कहते हैं। एक बात तो ये ध्यान में रखिए, कई शास्त्रों में विभंग शब्द आया है, तो वो विभंग शब्द का अर्थ वहां पर कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान से ही लगाना, विभंग ज्ञान। तो ये तीनों ज्ञान मिथ्या ज्ञान। दूसरी बात कि ये जो देखो अभी इसमें आएगा, ये आगे आने वाला जो 32वां सूत्र है उसमें और विशेष बताएंगे। जो अवधि ज्ञान होता है, कुअवधि ज्ञान, है ना, तो वो किसको होता है? नारकियों को
और देवों को कुअवधि ज्ञान मतलब हो सकता है। जो मिथ्या दृष्टि नारकी और मिथ्या दृष्टि देव है उनको कुअवधि ज्ञान होता है। तो कुअवधि ज्ञान में जो ये ज्ञान के 3 दोष है ना, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, जो हमने छठाला में पढ़े थे, ज्ञान के 3 दोष पढ़े थे हमने, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। उन 3 दोषों में से तीनों दोष तो मति और शुद्ध ज्ञान में होते हैं, मिथ्या दृष्टि के मति शुद्ध ज्ञान में होते हैं। लेकिन जो कुअवधि ज्ञान है उसमें संशय नहीं होता, उसमें विपर्य हो सकता है और अनध्यवसाय भी हो सकता है। ये 2 दोष उसमें होते हैं कुअवधि ज्ञान में। ये बात मुख्य रही। और प्रश्न तो वही वाला है जो अभी अपन ने सबसे पूछा था, जिसमें शंका थी सबको कि रस्सी को रस्सी जान लिया तब भी वो मिथ्या ज्ञान कैसे हो गया, रस्सी को सांप जान लिया तब भी वो सम्यक ज्ञान कैसे हो गया। इस प्रश्न का उत्तर अब आचार्य उमा स्वामी खुद ही देने वाले हैं 32वें नंबर के सूत्र में, है ना। वो अपन कल लेंगे 32वें नंबर का सूत्र। विशेष एक सूचना थी आप सबके लिए, ग्रुप का नाम चेंज कर दिया गया है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया है। ग्रुप अभी तक छडाला के नाम से था ग्रुप, क्योंकि छडाला चल रही थी। अब तत्वार सूत्र हमारा पूरा अध्याय होने आया है तो ध्यान ही नहीं आया इस बात पर, तो आज से उसका नाम सम्यक शुद्धधारा ग्रुप रख दिया गया है। तो व्हाट्सएप पर भी सम्यक शुद्धधारा ग्रुप के नाम से ही आप सर्च करें, है ना। उसका वो मोनो भी उसका वो चेंज कर दिया है, पूरा उसका चित्र भी चेंज कर दिया है। तो आप उसमें ध्यान रखें, मतलब ढूंढे नहीं अब जिनम ने, तो आप पता चला जिनम छड़ाला ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको ये सूचना दी गई। अच्छा, आज कौन से भगवान का कोई कल्याणक है क्या, किसी को ध्यान में है? हाँ शशि जी बोलिए। मल्लनाथ भगवान का दीजिए। कौन सा कल्याणक? गर्भ कल्याण। हाँ, आज मल्लीनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। और कल कौन से थे 2 कल्याणक? कल अनंतनाथ भगवान का, अरहनाथ का। कौन सा कल्याणक? मोक्ष कल्याण था दोनों का। हाँ, बहुत बड़े। कल दोनों 2 निर्वाण कल्याणक थे, आज एक गर्भ कल्याणक है मल्लीनाथ भगवान का। चलिए, जिनवाणी स्तुति कोई एक स्टेंजे के रूप में लेना चाहे तो जल्दी से। हाँ रेणु। बोलो जिनवाणी माँ की जय। हृदय तू देख अंतर में, गहन मन में लगा गोते, खोलेंगे द्वार अंतर के, जहाँ संशय नहीं होते। सृष्टि जो दिखती अद्भुत रहस्यों से, विलक्षण सी चकित सी देखती आंखें, ना कोई छोर मिलता है। मुड़े जब ये नयन वह दृष्टि, अंतर के विजन वन में, खुले परते रहस्यों की, नया संसार खुलता है। हुई प्रारंभ वह यात्रा, जहाँ वाहन नहीं होते। हृदय तू देख अंतर में, गहन मन में लगा गोते, किरण होगी वहां तो ज्ञान की, उज्जवल किरण होगी। अंधेरा भी अगर हो तो उजाले की प्रतीक्षा में, स्वयं ब्रह्म बंध की बेड़ी सहज ही टूट जाएगी। हृदय प्रस्तुत हुआ होगा नई जीवन परीक्षा में, मिलेगा सुख सहज ऐसा, जहाँ बंधन नहीं होते। हृदय तू देख अंतर में, गहन मन में लगा गोते, खुलेंगे द्वार अंतर के, जहाँ संशय नहीं होते। बोलो जिनवाणी माँ की जय। हाँ, बहुत अच्छा। ऐसी जगह पर जाना है हमें जहाँ कोई संशय नहीं हो,
अपनी आत्मा में स्थिर होना है, वहां कोई संशय नहीं है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ढूंढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। जी। सभी वो वीडियो अवश्य देखें जो मैंने ग्रुप में शेयर की है, वो वीडियो अवश्य देखिएगा आप सब लोग। ठीक जी है, जी जी। देख रहे हैं। जय जिनेंद्र।